आत्मा परमात्मा पर ब्रह्म में भेद का रहस्य। आत्मा यह जीवित प्राणी का सार तत्व है, अमर, अनादि और अनंत है। शरीर में विभिन्न है और शरीर नाशवान होने पर आत्मा कायम है। कर्मों का फल आत्मा ही भोगती है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा का लक्ष्य है। परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड का रचयिता, पालक और विनाशक है। निर्गुण और निराकार है। सभी आत्माओं का परम आत्मा है। आत्माओं को कर्मों के अनुसार गति प्राप्त होती है। ब्रह्म, परम सत्य, परम तत्व। आत्मा परमात्मा ब्रह्म में भेद। आध्यात्मिक दर्शन में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनके बीच संबंध गहरा और सूक्ष्म होता है। इनकी समानताएं और भेदों को समझना आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगी। आत्मा चेतना, सार, अमर, अविनाशी तत्व माना जाता है। यह शरीर, मन और बुद्धि से भिन्न है और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकती रहती है। इसकी विशेषताएं क्या है? अमर, आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर मरने के बाद भी आत्मा किसी न किसी रूप में बनी रहती है। अविभाज्य, आत्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एक अखंड इकाई है। पुनर्जन्म, आत्मा कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को जन्म लेती है। अंत ज्ञान, आत्मा अनंत ज्ञान की शक्ति छिपी होती है। परमात्मा को सर्वोच्च ईश्वर, सृष्टि का आधार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ माना जाता है। अविनाशी है, कण कण के अंदर मौजूद है। यह आत्माओं का स्रोत है और इसका अंतिम लक्ष्य भी है। सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्वशक्तिमान है और इसकी इच्छा से भी सब कुछ होता है। सर्वज्ञ परमात्मा सर्वत्र है और वह सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। परमात्मा सब जगह मौजूद है, हर जगह इसका निवास है। निर्गुण, परमात्मा निर्गुण है, यानी इसके कोई गुण नहीं है। तीसरी बात आती है ब्रह्म की। ब्रह्म को वेदों में परम सत्य, निरपेक्ष और निर्गुण ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया गया है। यह सृष्टि का आधारभूत तत्व है और सभी वस्तुओं में विद्यमान है। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण यानी इसका कोई गुण नहीं है। निराकार, पार ब्रह्म निराकार है, यानी इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। सच्चिदानंद, ब्रह्म सच्चिदानंद है, यानी यह सत्य चित आनंद का स्वरूप है। अद्वितीय, ब्रह्म अद्वितीय है, यह एकमात्र सत्य है, इसका कोई द्वैत नहीं। आत्मा और ब्रह्म में संबंध, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा आत्माओं का स्रोत है, अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्म, परमात्मा और आत्मा दोनों का ही परम सत्य है। आत्मा जब अपनी अज्ञानता को दूर कर परमात्मा में मिल जाती है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म आध्यात्मिक दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। आत्मा अमर, अविभाज्य और अनंत ज्ञान की क्षमता रखती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी मौजूद है। ब्रह्म निरपेक्ष, निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद, अद्वैत है। आत्मा परमात्मा का अंश और परमात्मा आत्माओं का स्रोत है, अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्म, परमात्मा और आत्मा दोनों का ही परम सत्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक दर्शन में विभिन्न संप्रदाय और मतों के अनुसार इन अवधारणाओं की व्याख्या उनके संबंधों और भिन्नताओं में की गई है। अक्सर हमारे जीवन के अंदर जब इस सत्य का रहस्य सतगुरु की कृपा से प्रकट होता तो हमें एहसास हो जाता है कि जो चराचर जगत में मौजूद हमारा स्थूल शरीर है, उससे परे परम सत्य है। आत्मा परमात्मा का निरंतर ये एहसास हमें ज्ञान कराता है कि वाकई हमारे जीवन के अंदर सत्य दर्शन क्या है और शाश्वत सच्चाई क्या है। इन तीनों के रहस्यों को जब हम समझते हैं, केवल हमें अंतरात्मा की गहराई में झांकने का अवसर
प्रदान करता है, बल्कि इसके माध्यम से हम जीवन के परलौकिक सत्यों को समझ सकते हैं। आत्मा निरंतर हमारे जीवन के अंदर सहजता प्रदान करती है। आत्मा का स्वरूप जीवन का अद्वितीय चेतना जो सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। आत्मा की यात्रा अविनाशी स्वभाव और उसकी सांस्कारिक यात्राओं का विश्लेषण अगर हम करते हैं, मोक्ष और आत्मा का अनंत यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। परमात्मा और तात्पर्य हम जीवन के अंदर अगर देखें, परमात्मा ही सृष्टि का रचनाहार है। सर्वोच्च चेतना सृष्टि के सभी तत्वों के अंदर इसी के द्वारा व्याप्त है। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा से संवाद करने की विधि, महत्वपूर्ण विवेचना आध्यात्मिक जगत में है। जो गहरे ध्यान के द्वारा, सुमरन के द्वारा इस परम सत्य को जान लेते हैं, वो परम पिता परमात्मा के साथ में संवाद भी करते हैं। भक्ति और समर्पण परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में भक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। ब्रह्म की अवधारणा अनंत और अकल्पनीय शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। ब्रह्म और विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और ब्रह्म की अवधारणा के बीच में संगति है। ब्रह्म का अनुभव योग ध्यान के माध्यम से ब्रह्म की वास्तविकता का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा के भेद, आत्मिक और परमात्मिक विभेद, आत्मा और परमात्मा समानताएं और भिन्नताएं। वैदिक दृष्टिकोण साहित्य में इस विभेद के लक्षण मिलते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर भेद की भूमिका, ध्यान और साधना से भेद की उपयोगिता। परमात्मा और ब्रह्म का आपसी संबंध, सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा और ब्रह्म की भूमिका से गहरा संबंध और खुलासा है। विश्व धर्म दर्शन, विभिन्न धर्मों में इसकी व्याख्यान मिलती है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान में पारंपरिकता मौजूद है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर हमारी आत्मा का नाता इस परमात्मा के साथ में जोड़ देते हैं, जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। शरीर में 5 तत्व मौजूद है, क्षति जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है। जब अपने मूल को पहचान लेती है तो सारे भेद मिटते हुए चले जाते हैं। आत्मा परमात्मा ब्रह्म का स्थान शास्त्रीय ग्रंथ और उनके संदेश, वेद, उपनिषदों और गीता में वर्णित विविध दर्शन मिलते हैं। आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं का योगदान आधुनिक समय में इस अवधारणा का पुनर्विश्लेषण करने के लिए हमें प्रेरित करता है। आध्यात्मिक जीवन शैली इंटीग्रेशन, आत्मा परमात्मा और ब्रह्म की शिक्षाओं को रोजमर्रा की जीवन शैली में लागू करने की तकनीकें हम जानकर अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। आत्मा परमात्मा ब्रह्म का विस्तार विवेचना से हमें न केवल अपने अंतर्मन की गहराई में समझने का मार्ग मिलता है, बल्कि हमें इसके माध्यम से विश्व की सर्वोच्च ऊर्जा से जुड़ने का भी अवसर मिलता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी अनंत यात्राओं में हम सभी एक अद्वितीय पथ पर जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है और हमें परम सत्य तक पहुंचाता है। ये हमारे जीवन के उन द्वारों को खोल देता है जो अज्ञानता के कारण बंद रहते हैं। जब वो ध्यान, सुमरन, सत्संग के माध्यम से हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो हम ब्रह्मांड के इन भेद को समझकर अपने जीवन को सुगम बना लेते हैं। जो हमारी आत्मा के गहने हैं, दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के सारे गुण हमारे जीवन के अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं और हमें ये एहसास होने लगता है कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़कर मेरी दिव्य चेतना जागृत हो रही है और मैं ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई अलौकिक शक्तियों के साथ में संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। ये साधक के जीवन में नित्य नया प्रयोग करने का अवसर मिलता है और उन्हें एहसास होता है कि वाकई इससे मेरे जीवन के अंदर जो आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा की जागृति है, वो मुझे अनंत शक्तियों की ओर लेकर जा रही है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आपका दिल की गहराई से एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ।
और स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, जिससे मैं आपके लिए नए से नया वीडियो बनाने का प्रयास करूं, क्योंकि आध्यात्मिक गहराई में जो जो आप चलते चले जाएंगे आपके जीवन में उज्ज्वलता आती चली जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।